एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पी कंचन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर्स। सो ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे देन यू कैन ऑल्सो वॉच देम। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लोन्स एंड एग्रीमेंट्स। सो ऐसे लोन्स जो इंडिया ने लास्ट 5 to 6 मंथ्स में किसी बैंक से लिए हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या फिर ब्रिक्स बैंक हो। ओके और इसके अलावा हम बात करेंगे उन लोन्स के बारे में भी जो इंडिया ने किसी कंट्री को दिए हैं या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट जो इंडिया ने किसी कंट्री को दिया है। ओके सो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। सो दिस इज परफेक्ट वीडियो फॉर योर रिविजन। सो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए देन मेक श्योर टू फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं इसका लिंक पोस्ट कर दूंगी। ओके चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के लोन्स के। तो ये थोड़े ज्यादा है नंबर में, इसलिए इनको याद रखने के लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि आप इनको एक जगह एक पेज में लिख कर रखो। वैसे तो आप लोगों ने लिखे होंगे यदि आप पहले से पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए आप लोग बैठे हुए थे, तो जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ इनको भले ही मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी लेकिन फिर भी एक पेज पे आप लोग जरूर लिख के रख लेना, जिससे कि एक आपकी खुद की राइटिंग में कोई चीज लिखी होगी तो आपको वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। ओके सो $500 मिलियन का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की इनफॉर्मल वर्किंग क्लास को सपोर्ट करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये वो क्लास थी जिसने सबसे ज्यादा सफर करा है। बिकॉज ऑब्वियसली फॉर्मल वे में यदि आप जॉब करते हो तो कुछ ना कुछ आपको जॉब सिक्योरिटी भी रहती है और काफी सारी फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती हैं इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस। बट इनफॉर्मल सेक्टर में वो सारी चीजें नहीं होती हैं। सो $500 मिलियन का लोन दिया है। ओके अब यहाँ पे मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी कि वर्ल्ड बैंक हैज गिवन इंडिया दिस इज। सिर्फ हमको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने ही लोन्स दिए हैं और जितना शॉर्ट में हो सकता था मैंने लिखा है। यदि आप लोग भी नोट्स बनाते हो तो इतना ही शॉर्ट में लिखो। ओके फिर सेकंड है $500 मिलियन का जो लोन प्रोवाइड करा है किसको। सो इंडिया की एमएसएमई सेक्टर के लिए। सो एक है इनफॉर्मल वर्किंग क्लास और दूसरा है एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। ओके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। फिर उसके बाद आता है $125 मिलियन का एक लोन प्रोग्राम है। ये दिया गया है केरला को। सो ऑब्वियस सी बात है जब एग्रीमेंट होता है तो इंडिया की गवर्नमेंट करती है, लेकिन यहाँ पे केरला के लिए करा है। किस लिए? सो टू प्रिपेयर अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। सो केरला में आए दिन मतलब हर साल हम लोगों को ये सुनने में आता है कि वहाँ पे तूफान आ गया है, साइक्लोन आ जाता है। तो उस चीज से फाइट करने के लिए जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज का भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। सो इन सब चीजों से उसको प्रिपेयर रहने के लिए एक लोन दिया गया है $125 मिलियन का। ओके उसके बाद आता है $32 मिलियन का लोन और ये दिया गया है मिजोरम को टू इम्प्रूव दी हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है सो ये मिजोरम को दिया है हेल्थ के लिए और वहीं केरला को दिया है टू प्रिपेयर अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। ओके देन नेक्स्ट लोन है $100 मिलियन का। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो कि दी गई है इंडिया को टू बूस्ट इट्स रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। सो इंडिया का जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है उसको बूस्ट करने के लिए $100 मिलियन का एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है। वो दिया है किसने? सो वर्ल्ड बैंक ने। और वहीं अभी हमने पढ़ा था $32 मिलियन का लोन दिया है इसने हेल्थ केयर सेक्टर को मिजोरम के, जैसे कि वो अपनी सर्विसेज को अच्छा कर सके हेल्थ केयर से रिलेटेड। और वहीं $125 मिलियन का लोन इसने दिया है केरला को टू बी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। ओके इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एआईआईबी ने मिलकर, एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों ने मिलकर एक $300 मिलियन का लोन प्रोवाइड करा है पंजाब को। और ये क्यों करा गया है? सो ये है ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए। सो कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको बूस्ट अप करने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए पंजाब को एक लोन दिया गया है $300 मिलियन का। और मिजोरम को क्यों दिया था? सो हेल्थ के लिए। ठीक है इसी तरीके से आप बार बार चीजों को रिवाइज करते रहो, एक चीज पढ़ रहे हो दूसरे को रिवाइज करो उसके साथ में, तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी। अब ये वर्ल्ड बैंक ने अकेले नहीं दिया है, एआईआईबी के साथ में दिया है, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि वर्ल्ड बैंक ने किसके साथ मिलकर दिया है। ओके इसके अलावा इंडिया का जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए या उसको शुरू करने के लिए, नॉट स्ट्रेंथन बट उसको एक्चुअल में शुरू करने के लिए जो लोन था पार्शियली वो दिया है वर्ल्ड बैंक ने और बाकी के इसमें जो पैसे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के हैं। सो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये लोन एकदम नया नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना है बट इसमें भी कुछ डेवलपमेंट हुआ था इस वजह से ये न्यूज में आया है।
ओके, सो यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। द फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ ग्रीन हाईवे बीइंग बिल्ट अंडर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2021 इन राजस्थान। तो देखिए, ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा भी है और साथ में वर्ल्ड बैंक का पैसा भी है। ओके, सो इसके तहत, इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम के तहत पहला जो ग्रीन हाईवे का स्ट्रेच बन रहा है वो बन रहा है राजस्थान में। ओके, सो इसी वजह से ये अभी न्यूज में आया। बाकी लोन तो ये 2020 में ही दिया गया था, यानी कि जो इसका साइन हुआ था लोन एग्रीमेंट। ओके, यहाँ पर देखिए, इन December last year the government of India had signed an agreement of 500 million $500 million project with the World Bank to develop the Green National Highway Corridor project across 781 kilometers in 4 states। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 स्टेट्स में बनाया जाएगा और लोन का जो अमाउंट है वो कितना है, सो $500 मिलियन का है। ओके, कौन कौन सी स्टेट्स में बन रहा है इसके तहत जो नेशनल हाईवे है? सो ये आपका बन रहा है राजस्थान में, देन हिमाचल में, देन उत्तर प्रदेश में, और फिर लास्ट है आपका आंध्र प्रदेश में। ओके, सो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? सो एक मूवी आई थी अभी रूही करके, सो रूही को हम रूहा कर सकते हैं, और ए आ गया, सो रोहान कर लो, नहीं तो क्या होगा, ए से आप बहुत सारे स्टेट्स हैं तो यू कैन गेट कंफ्यूज है। सो आर से हो गया राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश है, ठीक है, फिर एच से क्या है, सो हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पर आन से आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो और लोन का अमाउंट है $500 मिलियन, और वहीं एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए और साथ ही साथ इनफॉर्मल वर्किंग क्लास जो है उसको सपोर्ट करने के लिए भी $500 मिलियन का लोन दिया है किसने, सो वर्ल्ड बैंक ने। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोन्स की जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि तमिलनाडु में बनेगा, उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन दिया है $484 मिलियन का। सो इसका अमाउंट आप लोग एग्जैक्टली याद रखना, ये क्वेश्चन आने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। ओके, और वही हमने अभी पढ़ा था, एक लोन था आपका $500 मिलियन का, जो कि जो इंडिया के ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसके लिए दिया गया था दिसंबर 2020 में, और उसके तहत 4 जो राज्य हैं उनमें जो ग्रीन हाईवेज है वो बनाए जाएंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एच से हिमाचल प्रदेश और आन से आंध्र प्रदेश। ओके, फिर इसके बाद झारखंड को एक लोन दिया गया है अपने वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, और ये लोन है 831 करोड़ का, ठीक है। अब कंफ्यूज मत करना, पंजाब को एक लोन दिया है जो कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसको ठीक करने के लिए, और वो दिया है वर्ल्ड बैंक ने, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने थोड़ा कम का लोन दिया है, ऐसे याद रखना, इसने ज्यादा दिया है और इसने कम दिया है, ठीक है। सो इसने दिया है 831 करोड़ का, और किसको, सो झारखंड को। ओके, इसके अलावा एडिशनल फाइनेंसिंग ऑफ $300 मिलियन फॉर दी ऑन गोइंग महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू है और ये अभी का नहीं है, जस्ट बिकॉज इसमें एडिशनल फाइनेंसिंग दी गई है, इस वजह से ये न्यूज में आया, और ये मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि ये सितंबर का ही है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि एकदम रिसेंट के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन हियर। ओके, सो महाराष्ट्र की जो रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको अच्छा करने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए ये लोन दिया गया है $300 मिलियन का। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट लोन है $2.5 मिलियन का, और ये दिया गया है जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं सिक्किम में उनको ठीक करने के लिए। ओके, थोड़ा ऐसे रिलेट कर लेना, सिक्किम जो है छोटा राज्य है इंडिया का, मतलब एरिया वाइज देखिए तो काफी छोटा ही है, और इसको जो लोन अमाउंट भी दिया है वो भी काफी छोटा है। ओके, सो सिक्किम को $2.5 मिलियन का, और किसने दिया है, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ये ऐसे याद रख लेना, देखो 2 बैंक्स हैं जिनके मेजर लोन्स हैं, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट। सो वर्ल्ड हो गया तो वो तो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, ये मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। और ये हो गया एशिया, तो एशिया वर्ल्ड से छोटा है, तो छोटे बैंक ने दिया है, छोटे अमाउंट का लोन दिया है, और छोटी स्टेट को दिया है। ओके, सो इस वे में थोड़ा रिलेट करके याद रखना। फिर $500 मिलियन का एक लोन दिया है टू एक्सपेंड दी मेट्रो रेल नेटवर्क इन बैंगलोर। सो बैंगलोर में जो मेट्रो का काम चल रहा है उसको एक्सपेंड करने के लिए $500 मिलियन का लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। सो अभी हमने $500 मिलियन के 4 लोन्स पढ़ लिए हैं, आप क्विकली अपने मन में एक बार इनको रिवाइज कर लो, हो सकता है आपको आता हो फिर भी रिवाइज कर लो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने जस्ट बिकॉज हमने पिछली स्लाइड में बेंगलुरु का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए पढ़ा, तो मैंने मतलब मुझे क्यूरियोसिटी हुई और फिर मैंने सर्च करा कि पुणे का जो मेट्रो का काम चल रहा है उससे रिलेटेड अभी कुछ नई न्यूज हो। सो आई फाउंड दिस, और आप एक बार इसको हल्का सा देख लो।
अब जो पुणे मेट्रो है उसके लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा है, जिसके तहत जो सेकंड ट्रेंच है 150 मिलियन यूरोस की, ये यहाँ पे डॉलर नहीं है यूरो है, तो ये दिया गया है पुणे मेट्रो को। और ये वाला लोन भी कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना लोन है, 2019 के करीब ये साइन करा गया था। टोटल अमाउंट था इसका 600 मिलियन यूरोस का, और अभी उसका सेकंड ट्रेंच आया है। ओके, ऐसा नहीं होता कि सारे पैसे एक बार में दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आते हैं। तो यहाँ पर 150 मिलियन का भी नया 150 मिलियन यूरोस का नया ट्रेंच दिया है। तो ध्यान रखना, बेंगलुरु मेट्रो को फाइनेंस कर रहा है एडीबी, और वहीं पुणे मेट्रो को फाइनेंस कर रहा है ईआईबी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, अब हम बात करेंगे उन लोन्स की जो इंडिया ने दूसरे कंट्रीज को दिए हैं पिछले कुछ महीनों में। सो 100 मिलियन डॉलर का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है श्रीलंका को, उसके सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। ओके, सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे सोलर एनर्जी सेक्टर में। सो उसके लिए हमने 100 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, किसको? सो श्रीलंका को, ठीक है। और वही हमने एक अभी पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करा है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 400 मिलियन डॉलर का, 40 मिलियन डॉलर का, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो 40 मिलियन डॉलर का एक लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया है मालदीव्स को। क्यों दिया है? इसके स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। ओके, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने दिया है मालदीव्स को, और सोलर के लिए दिया है श्रीलंका को। आप सिर्फ इतना सा लिख लेना कॉपी में जब भी लिखते हो। ये हो गया 100 मिलियन, किसको दिया? सो श्रीलंका को। और क्यों दिया? सो सोलर के लिए, ठीक है, सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। और स्पोर्ट्स के लिए दिया है मालदीव्स को। फिर है 210 मिलियन डॉलर सॉफ्ट लोन टू गिनी टू सपोर्ट वेरियस प्रोजेक्ट्स। सो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, और ये लोन अगस्त लास्ट या सितंबर में ही दिया गया है, इसलिए इंक्लूड करा है बिकॉज बहुत ज्यादा रीसेंट है। ओके, 210 मिलियन डॉलर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 100 मिलियन डॉलर का। सो ये लोन हमने दिया है अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, और ये बिल्कुल रिसेंट है, मैं बना रही हूँ उसी के 4-5 दिन पहले का ही होगा, या 10 दिन 20 दिन पहले का। सो ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। 100 मिलियन डॉलर का लोन दिया है हमने अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, और वहीं 210 मिलियन डॉलर का दिया है गिनी को, ठीक है। मालदीव्स को दिया है स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए, और वहीं श्रीलंका को दिया है किसके लिए? सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। देन लास्ट है मॉरिशस को दिया है हमने 100 मिलियन डॉलर का लोन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस आइटम्स फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया से वो डिफेंस आइटम्स को ले सके, प्रोक्योर कर सके मॉरिशस, उसके लिए हमने इसे लोन दिया है 100 मिलियन डॉलर का। ओके, देन नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इन्होंने 50 मिलियन डॉलर का एक लोन दिया है कोटक महिंद्रा बैंक को फॉर सपोर्टिंग इंडियन वुमेन एंड स्मॉल बिजनेस बोरोवर्स। सो ये अब देखिए, किसी भी बाहर की एजेंसी को अगर लोन देना होगा तो ऐसा तो नहीं है वो उठा के आके यहाँ पे लोगों को पैसे बांट देगी। सो उसके लिए वो किसी ना किसी बैंक से टाई अप करेगी। सो यूएस की 2 एजेंसीज ने यहाँ पर टाई अप करा है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में, और उसको प्रोवाइड करेंगे वो 50 मिलियन डॉलर। और ये लोन फिर कोटक महिंद्रा बैंक आगे इंडिया की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो स्मॉल बिजनेस बोरोवर्स हैं उनको प्रोवाइड करेगा। ओके, इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक्सटेंड करा है 250 मिलियन डॉलर का लोन HDFC लिमिटेड को। क्यों? टू बूस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। सो ये दिया है हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए। किसने दिया है? सो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 250 मिलियन डॉलर का ये लोन है, ओके, और दिया है HDFC बैंक को। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे लिख लेना IFC प्लस HDFC, और क्यों दिया है? हाउसिंग के लिए। और कितना? 250 मिलियन डॉलर। ओके, फिर यहाँ पर 50 मिलियन डॉलर दिया है कोटक महिंद्रा को। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो घर बनाने के लिए ज्यादा पैसे का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बल्कि आपको अगर कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना है तो उसमें कम पैसे लगेंगे। सो घर बनाने के लिए ज्यादा लोन दिया गया है, ऑलमोस्ट क्या 5 गुना लोन दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी प्रोवाइड करेगी बेंगलुरु मेट्रो लाइन के सेकंड फेज के डेवलपमेंट के लिए 3,717 करोड़ रुपए इंडिया को। सो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और वहीं हमने पढ़ा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक 500 मिलियन डॉलर जो है वो देगा बेंगलुरु मेट्रो को, ठीक है। सो अब जो मेट्रोज वगैरह का काम होता है ये खरबों रुपए का होता है, बहुत ज्यादा। तो ऐसा तभी आप देखते भी होंगे कि बनने में भी 10-15 साल लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए फंड जुटाना, फिर इतने सारे लोगों को काम पे लगाना, इट्स एक्चुअली अ टास्क। अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, सो यू वुड नो दिस थिंग।
सो यहाँ पर 3,717 करोड़ का लोन दिया है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए, और वहीं पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है वो पुणे मेट्रो के लिए जो लोन्स वगैरह है वो प्रोवाइड कर रहा है, और अभी उसने दिया है 150 मिलियन यूरोज, ठीक है, यूरो में है वो, और टोटल है 600 मिलियन यूरो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है SBI has inked $1 billion loan agreement with Japan Bank for International Cooperation to extend loans to supply chain of Japanese automobile industry in India. So जापान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इंडिया में, उसी के लिए SBI और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बीच में एक $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसका भी जो पहला फेज था यानी ये दूसरी बार हो रहा है एक्चुअली। 2020 में पहली बार हुआ था, तब भी $1 बिलियन दिए गए और फिर से दिए गए, तो टोटल ये $2 बिलियन का हो गया है। ओके, तो वही होता है, देखिए लोन एग्रीमेंट वगैरह क्या है, ये लंबे समय तक चलते रहते हैं और धीरे धीरे उनके पैसे रिलीज होते हैं, तो वो बार बार न्यूज में आते रहते हैं। ओके, सो आगे देख लेते हैं। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर इन्फॉर्मेशन। सो मुझे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट न्यूज मिली पिछले कुछ महीनों की, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कंपाइल कर दी है। सो वर्ल्ड बैंक और IMF का एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म किया गया था, बिकॉज जो दुनिया है कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रही है, सो उसके लिए एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया था, और इसमें एक इंडिया के मेंबर शामिल हैं जिनका नाम है मोंटेक सिंह आलूवालिया। ओके, इसके अलावा अभी 103rd एडिशन हुआ था डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF का। सो वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने मिलकर एक कह सकते हैं एक मीटिंग का आयोजन करा था, डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग, और ये 103rd एडिशन था, और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करा था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ओके, इसके बाद वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर बनाए गए हैं 3 सालों के लिए रंजीत सिंह देसाले, ठीक है, ये महाराष्ट्र से हैं और ये टीचर हैं, सो इनको एक एजुकेशन एडवाइजर के तौर पे नियुक्त करा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर सॉल्ट नाम का प्रोग्राम शुरू करा है। अब यहाँ पे सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है, सॉल्ट का मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सो ये लर्निंग से रिलेटेड है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। सो वहाँ के फाउंडेशनल जो स्कूल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए और टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू करा है, सो वर्ल्ड बैंक एंड आंध्र प्रदेश ने। ओके, और प्रोग्राम का नाम है सॉल्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and share this video with your friends also who are preparing for the similar examination. Apart from this, you can also subscribe to my channel, और जो PDF है again I would say कि Telegram channel पे मैं आप लोगों को भेज दूंगी, so you can get it from there. Okay, so with this I shall say bye to you and all the very best for your examination. Study hard and yes, take care of yourself. Bye.